How are you? Hope you all are fine. इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि यूजेस क्या है इंटरनेट का। मैंने बहुत बढ़िया से बताया था आप लोग को कि क्या क्या यूजेज होता है, क्या वेबसाइट होता है, वेब पेज होता है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र। क्या चीज़? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? देखिए, वेब ब्राउज़र जहाँ पे हम लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है। अरे, ट्रेन बन गया, ठीक है, लेकिन वो चलेगा किस पे? चलेगा कहाँ? पटरी पर। तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए हमको? पटरी। सिमिलरली जो वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, जो भी है, ये सब ओपन कहाँ होगा? इसको ओपन करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्प्ले वेब पेजेस ऑन द स्क्रीन। ठीक है, और तो वेब पेजेस कौन कौन सा है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है। ये सब क्या है? यही सब क्या कहलाता है? वेब ब्राउज़र, जिसके हेल्प से हम लोग अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब ये देखिए सिंबल, देखिए ध्यान से, ये वाला गूगल क्रोम के लिए है, ये वाला हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए है, एज है। ये वाला ये मोजिला फायरफॉक्स के लिए है। ये सफारी है। सफारी बेसिकली किस में यूज होता है? मैकिंटोश में यूज होता है, यानी कि एप्पल के लैपटॉप में यूज होता है। किसमें? एप्पल के लैपटॉप में। ये हो गया हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर और ये हमारा हो गया ओपेरा। ये सब क्या कहलाता है? हमारा सर्च इंजन। क्या कहलाता है? सर्च इंजन। और इसी को हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। हाइपर लिंक क्या होता है? जब एक लिंक से हम लोग दूसरे लिंक पे जाते हैं तो उसी को हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं। आप लोग देखते होंगे कभी कभी हम लोग क्लिक करते हैं तो नया वेबसाइट खुल जाता है, क्लिक करते हैं तो कोई नया पेज खुल जाता है, क्लिक करते हैं तो कुछ नया फोटो दिखने लगता है ना? उसी को हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं, यानी कि उससे वो इंटरकनेक्टेड होता है। किससे? दूसरे लिंक से। विद द हेल्प ऑफ अ हाइपर लिंक वी कैन ओपन अनदर लिंक। So hyperlink refer to the data that reader can directly follow और that is allow automatically। वो एक लिंक से दूसरे लिंक पे चला जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहाँ पे हम लोग अपने वेबसाइट के एड्रेस को लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाइपरलिंक रेफर्स टू द डाटा, नहीं, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको यूआरएल बोलते हैं। इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर string that constitute a reference to the internet resource. It is unique address for a file that is accessible on the internet. It is the address of the website. Some URL addresses are, कैसे इसको लिखने का एक तरीका होता है, कैसे? http/www.gmail.com। उसी तरीके से http/www.gmail.com। ये क्या होता है? इसी को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। एक तरीका है इसको लिखने का, क्या क्या चीज़ें हमें यूज करना पड़ता है। हाइपर HTTP का क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है। और इसमें एक होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जो बैंक वगैरह में होता है, जब हम लोग कोई भी बैंक का वेबसाइट खोलेंगे तो आप लोग को ये चीज़ दिखेगा। कोई भी बैंक का जैसे आप लोग खोलते हैं तो वहाँ पे HTTPS दिखेगा। क्या दिखेगा? HTTPS दिखता है हमको। इसका मतलब होता है वो क्या है? सिक्योर है, कोई हैकिंग वगैरह का डर उसमें नहीं है हमको। हाउ टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, से कैसे कनेक्ट किया जाता है? मैंने बताया था आप लोग को कि मॉडेम होता है,
और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। केबल वायर होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, इससे हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, सम इम्पॉर्टेंट डिवाइसेज आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग द इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर सच एज मॉडम, टेलीफोन लाइन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड वेब ब्राउजर एक्सेट्रा आर इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, क्या है मॉडम? पहला क्या है? मॉडम। मॉडम के हेल्प से हम लोग कनेक्ट करते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि हम लोग को एक फ़ोन लाइन भी लेना पड़ता था इंटरनेट के लिए, एक लैंड लाइन, और उसके बाद उसमें क्या लग जाता था? मॉडम लग जाता था, जिससे हम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे। तो ये क्या करता था? मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर, यानी कि वो एनालॉग सिग्नल को किस में चेंज कर देता था? डिजिटल में चेंज कर देता था, जिससे हम लोग इंटरनेट यूज़ करने लगते थे। और टेलीफोन लाइन की रिक्वायरमेंट होती थी। अब क्या आ गया है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये लोग कौन है? वोडाफोन हो गया, ये लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये लोग इंटरनेट सर्विस हमको देते हैं, उसके लिए हम लोग इनको पैसा देते हैं। अब देखिए, वही चीज़ है। मॉडम क्या है? Modem is a device that connect your computer to a standard telephone line which allow your computer to communicate with other computer. It is of two types, internal modem and external modem. Internal modem is placed inside a computer and external modem is placed outside a computer. तो मॉडम क्या है? मॉडम वो डिवाइस है जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक टेलीफोन लाइन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टेलीफोन लाइन क्या करेगा? वो तो लेके आ रहा है सिग्नल, लेकिन उसको हम लोग चेंज करेंगे किस में? डिजिटल मोड में। तो जब मॉडम लगा देते हैं तो एनालॉग सिग्नल को किस में चेंज करता है? डिजिटल में, जिससे हम लोग इंटरनेट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। दो टाइप का होता है इसमें, इंटरनल मॉडम और एक्सटर्नल मॉडम। तो इंटरनल जो कंप्यूटर के अंदर होता है और एक्सटर्नल जो कंप्यूटर के बाहर लगता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल मॉडम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेलीफोन लाइन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल और फीचर्स ऑफ ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।